दोस्तों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हम आपका धर्मेंद्र सर। पिछले क्लास में मैंने बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम टैब में दो ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप एंड फॉन्ट ग्रुप। जिसको आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से नहीं आया होगा तो आप हमको कमेंट कीजिएगा। और ऐसे आप हमको ऐसे भी मेरे नंबर आपके साथ है तो आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं एनी टाइम। सो फ्रेंड्स, आज हम आगे बताने वाले हैं पैराग्राफ के बारे में और स्टाइल के बारे में और एडिटिंग के बारे में। ये जो हमारा ग्रुप है इसके बारे में बताने वाले हैं। देखिए, टॉपिक आज का जो हमारा है होम टैब में पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग। ठीक है, ये तीनों ग्रुप हैं किसका? होम टैब का। तो अब हम आपको बता दें सिंपली जो हम लोग बात करते हैं। देखिए, एक और चीज़ मेरे पिछले क्लास में छूट गया था, सडनली याद नहीं रहा या कुछ भी। जैसे यहाँ मिनिमाइज़ है, यहाँ पे आपका मिनिमाइज़ है, तो मिनिमाइज़ जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये टास्क बार पर के आकर के रुक जाएगा। फिर आप यहाँ क्लिक करके आप इसको बड़ा कर सकते हैं। ये मैक्सिमाइज रेस्टोर करने के लिए छोटा और यहाँ से बड़ा करने के लिए है। उसके बाद ये क्लोज बटन है, यहाँ से आप जैसे ही इसको बंद करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्लोज होने के बाद अगर हम फिर से खोलना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लिए अपना, जैसे मेरा करंट खुला हुआ रहता है उस तरह से हम खोल दिए। अब दोस्त हम आते हैं हमारा अपना अगला टॉपिक पैराग्राफ के बारे में बता रहे हैं। पैराग्राफ में हम पहले पैराग्राफ लिख लेते हैं इक्वल टू RAND। ये जल्दी से पैराग्राफ हमारा ये लिखने का शॉर्ट तरीका है। अब हम पैराग्राफ को लिख लिए। साइज बढ़ाना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दे सकते हैं, कंट्रोल बड़ा ब्रैकेट दे सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट ये दोनों बटन को प्रेस करके आप इससे बड़ा कर सकते हैं और इससे छोटा कर सकते हैं। जो ग्रेटर देन ये है, ये लेस देन है। अदरवाइज अगर आप एक पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं तो कंट्रोल ये बड़ा बटन है और ये छोटा है, तो आप इससे कैपिटल, ये बड़ी ब्रैकेट कहा जाता है इसको, तो आप इससे बड़ा छोटा कर सकते हैं। दोनों में अंतर है कि इससे 1 पॉइंट बढ़ेगा और इससे 2 पॉइंट बढ़ता है। अंतर सिर्फ इतना ही होता है, लेकिन साइज दोनों से बढ़ा जाता है। और तीसरा साइज आपको पिछले क्लास में फॉन्ट में बताए थे, यहाँ से साइज बढ़ेगा। अब जब साइज बढ़ गया तो देखिए यहाँ का आज का मेरे ये जो अलाइनमेंट है, ये लाइन छोटा है, कोई बड़ा है, यहाँ छोटा हो गया, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये इससे बड़ा है। फिर तो ये जो लाइन छोटा बड़ा है ये देखने में बहुत अजीब लगता है, तो इसको हम लोग बराबर करने के लिए हम लोग यहाँ जस्टिफाई का यूज़ करते हैं, जिससे बराबर हो जाता है। ठीक है, अब जब पूरे को बराबर करना है तो आप कंट्रोल A करके पूरे को सेलेक्ट कर सकते हैं और इस पर जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रेंड्स आपको कुछ भी सेंटर करना है, जिसे अलाइनमेंट होता है, जैसे आपको कभी लिखना होगा, ठीक है, कि योर फेथफुली, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड है। अभी अगर हमको राइट करना है तो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ राइट है, कंट्रोल R बटन। ठीक है, सॉरी ये लगता है कुछ मिस्टेक है इसमें। हाँ, अब ये सही हो गया। अब अगर इसको राइट लेफ्ट करना है तो कंट्रोल L, राइट करना है तो कंट्रोल R। ठीक है, तो ये हमारा जो है लेफ्ट राइट का बटन है। अगर हम सेंटर करना चाहते हैं तो सेंटर, यहाँ लेफ्ट, सेंटर, राइट। शॉर्ट की में आते हैं कंट्रोल L, कंट्रोल E, कंट्रोल R। तो हमको जहाँ जिस साइड रखना है उस साइड हम अपने सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि हमारा अगर यहाँ पे ये लाइन स्पेसिंग है, एक यहाँ पे लाइन स्पेसिंग है कि कितना कितना दूरी का लाइन स्पेसिंग होता है। तो जैसे ये स्पेस है, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप इस स्पेस में लाइन स्पेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं लाइन स्पेस और यहाँ से कम कर सकते हैं। ये लाइन स्पेसिंग है। अगर पैराग्राफ में कभी यह दूरी आ गई, जैसे एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में, ऐसे पैराग्राफ में डिस्टेंस है, तो आप यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ रिमूव स्पेस आफ्टर द पैराग्राफ, तो आप ये दोनों पैराग्राफ को सेलेक्ट करके और आप यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये पैराग्राफ और उससे ज़्यादा नज़दीक चला जाता है। देखिए एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ डिस्टेंस, ये पैराग्राफ में डिस्टेंस है, हमको ये डिस्टेंस को कम करना है तो बस सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ क्लिक करके रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ क्लिक कर देना है। अब देखिए ये पैराग्राफ, इस पैराग्राफ की डिस्टेंस कम हो गई है। अब उसके बगल में हमारे आते हैं यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे
ये पैराग्राफ पे कलर यानी बैकग्राउंड की बात करते हैं, शेडिंग जिसको कहते हैं हम लोग, ये शेडिंग है। शेडिंग जैसे कलर की शेडिंग की जाती है, जैसे ये पैराग्राफ है, हमको इस पर शेडिंग करनी है किसी भी कलर का, तो इस तरह से शेडिंग कर सकते हैं। आप एक सेंटेंस पर भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर दिए और अगर हम शेडिंग डाल देंगे तो ये देखने में बहुत यूनिक लगता है। जैसे देखिए THERE देयर आर FIV5 टाइप्स ऑफ नाउन। जैसे एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, तो अगर हम इसको दूसरे कलर से करना है, जैसे यहाँ ब्लू कर दिए, यहाँ दूसरा कलर देना, तो हम यहाँ से दूसरा कलर सेलेक्ट करके हम यहाँ दे सकते हैं। मतलब अब इस स्टाइल बनाने के लिए ये ज़्यादा हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी के नीचे अगर इंटर देते हैं तो ये सेम कलर आएगा, लेकिन अगर हम कलर हटाना रहा तो फिर आप यहीं जा करके नो कलर कर दीजिएगा तो कलर हट जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर हमको बॉर्डर देना, मान लीजिए पैराग्राफ पे बॉर्डर देना, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर कर देंगे, बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मे भी कभी आपको लगा कि ये इस पे बॉर्डर देना है तो आप यहाँ क्लिक करके बॉर्डर दे सकते हैं। लेकिन अगर कभी हमको बॉर्डर में ये जो साइड है, ये साइड और ये साइड नहीं देना है, तो यहाँ पे फ्रेंड राइट और लेफ्ट ये दो चीज़ें हैं जो दिख रहा है और हमको हटाना है, तो यहाँ से राइट वाला क्लिक करेंगे तो राइट साइड से देखिए हट गया, और यहाँ से लेफ्ट वाला क्लिक करेंगे तो हमारा लेफ्ट साइड का बॉर्डर हट जाएगा। तो ऊपर नीचे मतलब ये आपने नीड के अनुसार आप इसको देख के कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग लाइन सीक्वेंस, जो भी नंबर वगैरह जो लिखते हैं, जैसे हम लिखना है PROPER प्रॉपर नाउन, COMMON कॉमन नाउन, COLLECTIV कलेक्टिव नाउन, जैसे ये लिखा मैंने, ठीक है। अगर इसको हमको सेट करना है तो जैसे अगर इसको सेट करेंगे तो देखिए यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, पहले चीज़ आप डिस्टेंस को कम कीजिए, होम टाइम में गए और यहाँ से गए डिस्टेंस को रिमूव आफ्टर स्पेस कर दिए। अब यहाँ से हमको ये बुलेट्स हैं, हमको बुलेट्स देना है, तो आप यहाँ से क्लिक करके आप जिस बुलेट पे जाएंगे वैसा वो बुलेट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नंबर पे जाना है, अगर बुलेट पे क्लिक कर दिया बुलेट आ गया, लेकिन बुलेट नहीं नंबर चाहिए तो आप नंबर पे जाइए, नंबर पे क्लिक करेंगे नंबर आ जाएगा, रोमन में चाहिए रोमन में आ जाएगा, ABCD चाहिए ABCD आ जाएगा, ABCD कैपिटल चाहिए तो ABCD कैपिटल आ जाएगा। तो ये, और इसके बाद डिफाइन नंबर फॉर्मेट है, आप यहाँ से डिफाइन देख सकते हैं, अपने एज यूजुअल नीड के अनुसार चेंज कर सकते हैं, इसके फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ से जितना फॉन्ट का स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चेंज करके हम जैसे यहाँ से नंबर अप्लाई कर दिए 1 2 3 वाला ये अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद अगर हम नीचे इंटर देते हैं तो 2 आता है, लेकिन इस केस में अगर टैब बटन की यूज़ करेंगे, कीबोर्ड में देखिएगा कैप्स लॉक के ठीक ऊपर टैब बटन होता है, तो 1 का ABC ऐसे करके जो नंबर आता है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ देखिए दिया हुआ है आपका ये नेस्टेड लिस्ट है, ठीक है। आप एक पर क्लिक कर दीजिएगा, देखिए यहाँ कुछ हुआ नहीं है, अब जैसे ही टैब देंगे तो उसका A आ गया, ठीक है। अब इस कंटेंट्स में कुछ लिखना है, जैसे यहाँ इंटर दिए फिर इसके नीचे इसका A लिखना है, तो फिर टैब देंगे ये आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बगल में आप लिख करके या इंटर दे करके आप जैसे कुछ भी लिख रहे हैं एग्जाम्पल में तो कुछ भी आप दे सकते हो, उसके लिए कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं पैराग्राफ की बात करते हैं। ये पैराग्राफ मेरा लिखा हुआ है, अगर इस पैराग्राफ को राइट साइड ले जाना है तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, जैसे यहाँ से इस पैराग्राफ को इस साइड लेके चले आए, ये इसलिए होता है कभी पिक्चर अगर इस साइड में फॉर्मेट में लगाना हो उसके लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं, या इधर से फिर हमको कम रखना है तो उसके लिए रख लेते हैं। तो ये पैराग्राफ को अगर इधर लेके आएंगे तब लेफ्ट ले जाइएगा, ये नहीं कि राइट सीधे ले जाएंगे, नहीं, अगर इधर गया है अगर कम बेसी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं, अल्फ़ाबेट का नंबर से सीक्वेंस है तो उसके लिए, और एक हमारा यहाँ पे टैब है शो एंड हाइड, इस बटन का अब देखिए इसमें कब होता है जब हमारा टेबल बना रहेगा, बिना टेबल के आप इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे हम नेक्स्ट टेबल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम उस इस चीज़ को हम बताएंगे जब इन 7 टैब में पढ़ाएंगे, तो हम A से Z जो असेंडिंग ऑर्डर है अल्फ़ाबेट का न्यूमेरिक शॉर्ट को बताएंगे, और ये हमारा पैराग्राफ के लिए। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ डॉटेड आ गया है, यहाँ पे देखिए डॉटेड है, जहाँ जहाँ डॉट है वो स्पेस को इंडिकेट कर रहा है, ये सभी डॉट में ये सारे डॉट हैं वो स्पेस को बता रहा है, और ये जो है पॉइंट दिया हुआ वो पैराग्राफ का बता रहा है कि आप कहाँ कहाँ पैराग्राफ चेंज किए।
पैराग्राफ चेंज करने का मतलब ये है कि आप लाइन चेंज किया, मतलब इंटर यूज़ किया है। ऐसे हम लोग वर्ड में जो भी लिखते हैं कंस्टेंटली लिखते हैं, ये नहीं कि हम इंटर देते जाते हैं। जैसे ये लाइन खत्म हुआ तो यहाँ इंटर नहीं देते हैं, कंसिस्ट यहाँ लिखे अपने आप लाइन नीचे आएगा, फिर यहाँ लिखे फिर अपने आप लाइन नीचे आएगा। तो ये कंसिस्टेंटली हम लोग लिखते जाते हैं। इंटर देने का मतलब होता है वी वांट टू चेंज द पैराग्राफ। ठीक है, अब फिर इसी पर पुनः क्लिक करेंगे तो ये सारे हट जाएंगे। अब आते हैं हम लोग स्टाइल में। ये सारे स्टाइल हैं, आप किस स्टाइल में लिखना चाहते हैं। जैसे हम इस स्टाइल में लिखना चाहते हैं, देखिए अगर ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, अब इसका स्टाइल हम चेंज कर दिए, देखिए ये चेंज हो गया। लेकिन इस स्टाइल को हमको फिर नॉर्मल करना है, तो आप यहाँ जा करके यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग क्लिक कर देंगे, फिर वो पहले की तरह हो जाएगा। लेकिन लिखने का कंटेंट्स जो है वो उसी तरह का रह जाएगा। फिर आप इसको जस्टिफाई करके आप इसको बराबर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से चेंज स्टाइल है तो यहाँ कलर वगैरह से वो टेक्स्ट पे ऊपर अप्लाई होता है। अब फाइंड की बात करते हैं हम लोग। फाइंड में क्या होता है, यहाँ से फाइंड है, फाइंड में यहाँ से क्लिक करेंगे फाइंड आएगा, नहीं तो कंट्रोल F करेंगे, F करेंगे ये बॉक्स खुल जाएगा। फाइंड में हम एक बटन है, कोई मान लो हमको द लिखना है, द लिख दिए। द लिखने के बाद हम फाइंड करते हैं तो देखिए कि हमको वो सेलेक्ट करके बताता है। जैसे ऊपर में मैं क्लिक कर दिए, यहाँ गए फाइंड में गए, कंट्रोल F बटन प्रेस कर दिए, या तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। द क्लिक करके सेलेक्ट किए, देखिए सेलेक्ट करके बता रहा है कि कहाँ कहाँ द है। ठीक है, अब अगर कर्सर देख लीजिएगा पहले कि ऊपर में कर्सर है कि नीचे में कर्सर है, तो ये खोजने के लिए कि वो वर्ड है कहाँ। अब द की जगह पे रिप्लेस चेंज करना है, मान लीजिए कि द की जगह पे हमको दैट लिखना है। ठीक है, तो दैट लिख करके अगर हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं या रिप्लेस करते हैं तो देखिए दैट द को दैट में चेंज हो गया। अब रिप्लेस ऑल कर देते हैं तो सभी जगह पे देखिए जहाँ जहाँ द था वहाँ वहाँ दैट यूज हो गया। दैट हो गया, देखिए यहाँ दैट हो गया, सॉरी यहाँ दैट हो गया, फिर यहाँ दैट हो गया। अब हम मान लीजिए कि हमको दैट को हटा देना है, फिर से हमारा मन है कि नहीं दैट नहीं रखना है, तो दैट को हटा करके यहाँ से दैट को हम फिर यहाँ से ऊपर रख दिए। ठीक है, यहाँ लिख दिए दैट, और ये द को यहाँ से हटा के हम नीचे रख दिए और फिर पेस्ट करके अब रिप्लेस सॉल्व करेंगे तो दैट जो था वो द हो गया। तो ये हमारा फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड का शॉर्ट की कंट्रोल F होता है और रिप्लेस का कंट्रोल H होता है। और यहाँ गो टू है, गो टू मतलब कंट्रोल G, मतलब पेज नंबर पे जाना है तो पेज नंबर 1 पे जाना है कि 2 पे जाना है, जिससे 1 लिख दिया, 1 पे जाना है तो गो टू 1, अगर 2 पे जाना है तो 2 करके गो टू, तो 2 पे चला जाएगा। मतलब हमारा कर्सर कहाँ जाना है, जैसे पेज नंबर 1 है मेरे पास, अगर हम इंटर दे देते हैं यहाँ, अगर हम यहाँ से पेज दूसरा आ जाता है, जैसे मेरा पेज दूसरा आ गया और हम यहाँ से जा करके गो टू पे जाते हैं, गो टू कर करके और यहाँ कर दिए पेज नंबर 2, तो देखिए हमारा पेज नंबर 1 पहले डालेंगे, 1 डाल दिए, यहाँ 1 गो 1 पे चला गया, अगर 2 डाले तो हमको अगर गो तो 2 पे चला गया। मतलब अगर यू हैव अ लॉट्स ऑफ पेज, सो यू डिसाइड विच पेज यू वांट टू गो, आप कौन से पेज पे जाना चाहते हैं उसके लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो आज हमारा होम। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इससे सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, दोस्तों को बताइए। ठीक है, और अगर आपको जा कुछ भी डिमेरिट्स लग रहे हैं तो कुछ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और आपका धर्मेंद्र सर, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। थैंक यू।